हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं जिसमें इनहेरिटेंस के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। गॉट इट। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भैया जब किसी भी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इनहेरिट होता है क्या, और होता है तो कैसे होता है, और होता है तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। गॉट इट। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि भैया इनहेरिट होता है कि नहीं कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, और जो भी मेरा क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो उसका जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसको पॉइंटर वेरिएबल बना के एक्सेस करेंगे कुछ टेस्ट केस लेके, जिससे हम लोग को कुछ और भी चीज समझ में आएगा। अब क्या समझ में आएगा, जब वहां पे हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो मेरा कंस्ट्रक्टर है ये इनहेरिट होता है क्या, जो भी मेरा चाइल्ड क्लास है। तो भैया बोला जा रहा है क्या, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होता है किसी भी क्लास में। क्या बोला जा रहा है, देखिए हम लोग किसको इनहेरिट कर रहे थे इनहेरिटेंस के मदद से, तो जो नॉर्मल मेंबर थे उसको इनहेरिट कर रहे थे। गॉट इट। और कंस्ट्रक्टर जो है हमारा, ये है एक स्पेशल मेंबर फंक्शन, और इसको हमको कॉल भी नहीं करना पड़ता, तो ये तो इनहेरिट नहीं होता। गॉट इट। तो जब भी आप कोई भी क्लास को क्रिएट कर रहे हैं और उस क्लास का उसका जो चाइल्ड होगा उसको इनहेरिट कर रहा होगा, तो वहां पे कभी भी कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होगा। गॉट इट। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि जब इनहेरिट नहीं हो रहा है तो जो मेरा पेरेंट क्लास होगा उसके अंदर में भी कंस्ट्रक्टर होगा, जो मेरा चाइल्ड क्लास होगा उसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर होगा। अब दो क्लास क्रिएट किए, एक बोले ए दूसरा बोले बी। ए हो गया पेरेंट क्लास, बी हो गया चाइल्ड क्लास। गॉट इट। तो अब बोले क्या कि हम लोग जब ऑब्जेक्ट जो होता है उसको क्रिएट करते हैं बी क्लास का, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा किसका भैया, बी क्लास का। ठीक। तो जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा तो कंस्ट्रक्टर कॉल बी क्लास का होगा, तो ए क्लास के कंस्ट्रक्टर का नीड है क्या, तो हम बोलेंगे यस है। अब ऐसा क्यों, हम बोले क्या कि ये मेरा बी क्लास का ऑब्जेक्ट है। गॉट इट। अब इसी के अंदर में ये एक छोटा ऐसा ए क्लास का ऑब्जेक्ट है। गॉट इट। तो ये पूरा जो बी क्लास का ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए क्लास को इंक्लूड करके, और ए क्लास को इंक्लूड ना करे तो ये थोड़ा छोटा हो गया। करेक्ट। तो हम बोल रहे क्या कि जब यहां पे जो मेरा बी क्लास का क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर में ए क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा, तो ये ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती किसको भैया, बी क्लास को। तब ए क्लास के अंदर में कंस्ट्रक्टर चलता नहीं चलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बी क्लास कब पूरा होगा, जब ए क्लास का ऑब्जेक्ट इसको मिलेगा तभी पूरा होगा। और ए क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए तो भैया ए का कंस्ट्रक्टर तो इनहेरिट नहीं हो रहा बी में, और जब इनहेरिट नहीं हो रहा तो ए का कंस्ट्रक्टर तो चलेगा, तभी तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका, तो भैया वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट, तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके लिए भी तो बी का कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए। गॉट इट। तो दोनों में कंस्ट्रक्टर होते हैं। अब हमको ये समझना कि भैया कौन पहले चल रहा है कौन बाद में चल रहा है, और ऐसा क्यों। गॉट इट। ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है क्या, इफ यू क्रिएट चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट फर्स्ट। करेक्ट। आप क्रिएट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले कॉल क्या होगा भैया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक। और वही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से कॉल कर देगा किसको भैया, अपने पेरेंट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। जैसे कि हम बोले क्या कि हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देखते हैं, और इसका नाम बोलते हैं क्या कि ये जो क्लास A2 है इसको कर दिए कमेंट फिलहाल के लिए। ओके। और बोले क्या कि क्लास 2 को इनहेरिट मत करो, क्लास A2 को। ओके। ठीक है। अब बोले क्या कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ये सारे ऑब्जेक्ट को हटा दिए। ओके। बस। अब देखिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको कि ये मेरा क्या है भैया, क्लास बी है। अब क्लास बी का भी कंस्ट्रक्टर होगा, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये रहा मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्या रहेगा भैया, तो हम बोले भैया इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दो, और ये बन के रेडी हो गया। गॉट इट। अब इसके अंदर में हम बोले क्या कि एक मैसेज भी दे दिए, क्या मैसेज दे दिया, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। गॉट इट। ठीक है। अब ये जो मेरा बी क्लास का जो
कंस्ट्रक्टर है ये हुआ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वाई? क्योंकि ये भैया कोई भी डेटा नहीं ले रहा है, इसलिए ये डिफॉल्ट हो गया। अब इसी प्रकार से हमको ए के अंदर भी क्रिएट करना पड़ेगा, और नहीं कर रहे क्रिएट तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर क्रिएट करके दे रहा है। गॉट इट? लेकिन हम चाहते कि नहीं भैया हम अपना क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो हम अपना यहाँ पे क्रिएट कर दिए, तो बोला क्या, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास A1। गॉट इट? तो A1 का भी भैया कंस्ट्रक्टर हो गया, और किसका क्रिएट हो गया भैया, क्लास B का भी। अब बोले क्या कि हमको कुछ भी नहीं करना, ओनली क्या करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। क्या करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। किसका, क्लास B का। अब देखिए ये क्लास B का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये क्लास B किसको इनहेरिट कर रहा भैया, क्लास A को। किसको इनहेरिट कर रहा, क्लास A को। अब जैसे क्लास A को इनहेरिट करेगा तो पहले ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर को। तो ये जो क्लास B का ऑब्जेक्ट है क्रिएट होगा तो ये कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर को। कौन से कंस्ट्रक्टर को, तो भैया ये किसका ऑब्जेक्ट है, B का। तो B के क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जिसका ऑब्जेक्ट उसी के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब जैसे ही आएगा यहां पे तो कॉल हुआ ये वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब ये B वाला कंस्ट्रक्टर बोलेगा क्या, ये B वाला कंस्ट्रक्टर क्या बोलेगा, भैया हम तो नहीं चलेंगे, चलना पड़ेगा पहले A1 के कंस्ट्रक्टर को। तो ये कॉल कर देगा भैया इसको। अब ये बोलेगा क्या, हम चलेंगे, तो यहां पर प्रिंट होगा कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास A1। अब जैसे ही वो काम कंप्लीट करके आएगा तब बोलेगा क्या कि अब इसके ब्लॉक को चला दो, तब जाके प्रिंट होगा क्या, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास B। तो बात समझे यहां पे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जब हम लोग क्लास B का, क्या बोले, जब हम लोग क्लास B का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है कॉल कर रहा है अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो कॉल हुआ भैया कौन सा, क्लास B का कंस्ट्रक्टर। और क्लास B का कंस्ट्रक्टर बोलेगा क्या कि हम अपने ब्लॉक को अभी नहीं चलाएंगे, पहले कॉल करेंगे क्लास A1 के कंस्ट्रक्टर को, वो कंप्लीटली चल के आएगा, फिर जाके हम अपना ब्लॉक को क्या करेंगे भैया, चलाएंगे। तो हम बोले ठीक है, इसको करते हैं पहले कंपाइल, और ये रहा कंपाइल, और इसको बोलते हैं क्या कि अब करते हैं इसको रन। तो जैसे ही रन किए तो पहले क्या दिखा भैया, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास A1, फिर चला कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास B। तो हम लोग को एक चीज तो समझ में आ गया कि भैया कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता। लेकिन जब हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो तो कॉल होता है, अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। लेकिन जो भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, तो जो भी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल करता है। जब पूरा वो एग्जीक्यूट हो जाता है तब जाके जो चाइल्ड क्लास यानी कि B क्लास जो है इसका ब्लॉक चलता है। गॉट इट? देखिए कंट्रोल यहां पे आके रुक जाता है, यहां पे आके रुक गया। अब ये कॉल कर देगा किसको भैया, इसको। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर जाके बोलेगा भैया इसका ब्लॉक चलाओ। इतना तो चल ही गया था, और इसके बाद कंट्रोल ऊपर गया था, फिर कंट्रोल आएगा तो फिर ये चलेगा। गॉट इट? ठीक है, तो हम लोग क्या समझे, एकदम सिंपल सा चीज समझे कि भैया जब आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट करना चाह रहे हैं, या आप कुछ भी ऐसा लाइन लिख रहे हैं जिससे पूरे के पूरे मेंबर इनहेरिट हो रहा, लेकिन वहां पे जो कंस्ट्रक्टर होता वो इनहेरिट कभी नहीं होता। गॉट इट? और कभी इनहेरिट नहीं होता तो जो भी मेरा चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। गॉट इट? ठीक है, अब बोले क्या कि ये चीज तो हम लोग समझ गए, अब इसको और भी अच्छे से समझते हैं। अभी देखिए कि हम लोग पूरा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही चीज में समझे, लेकिन जो लिखा हुआ है ये भी समझा देते हैं आपको, कि ताकि आप कभी नोट्स देखिएगा तो आपको देख के एक बार में ही समझ में आ जाएगा। गॉट इट? बोला जा रहा है क्या, जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले जो है चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अभी यही चीज देखे, उसके बाद क्या बोला कि चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करेंगे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। गॉट इट? और पहले काम कौन खत्म करेगा भैया, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। गॉट इट? ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या देखे कि जो भैया आप 2-4 बार बोल दिए थे, एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दिए, फिर वही चीज लिखा हुआ। गॉट इट? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले क्या कि देखिए कि ये मेरा जो क्या बोलते हैं कि B1 का ऑब्जेक्ट है, ये डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है।
ओके यानी कि ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त इसमें कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं करते, लेकिन हम बोल रहे क्या कि यहाँ पे एक आर्गुमेंट लेंगे, वो इंट टाइप का लेंगे। क्या ले रहे हैं? कुछ नहीं ले रहे, बस बोले कि भैया एक डेटा चाहिए। अब एक डेटा चाहिए तो इसको जब क्रिएट करेंगे तो ये कैसे कॉल होगा भैया? इसके अंदर में भी डेटा देना पड़ेगा, 10 दे दिए, गॉट इट। अब जैसे 10 दे दिए तो अब देखिए यहाँ पे कॉल कौन सा हो रहा भैया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो रहा, क्या नहीं हो रहा। अब यहां से हम लोग जब डेटा पास कर रहे हैं तो क्या ये जो मेरा क्लास ए है इसके लिए भी, इसके भी कंस्ट्रक्टर के लिए आर्गुमेंट आएगा क्या? तो यस आएगा। अब आएगा तो क्या इसको रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम बोले ठीक है, देख लीजिए। अब भी कंपाइल किए तो भैया कंपाइल तो हो गया। अब इसको जैसे ही रन किए तो रन हुआ भैया, यस रन हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, गॉट इट। तो क्या ये जो है ये ओनली खुद में डेटा ले लिया, उसको नहीं दिया? ऐसा क्यों किया? तो भैया हम लोग इसमें कहीं पे लिखे हुए हैं कि ऐसा कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसमें आर्गुमेंट चाहिए नहीं, तो अब बोल दिए कि यहां पे आर्गुमेंट ले रहा इंट। ओके ठीक है, अब ये इंट ले रहा है तो क्या हम लोग ऐसे कॉल कर सकते हैं? डायरेक्ट इंट लिख के ऐसे कॉल कर सकते हैं, और करेंगे तो क्या सच में कॉल होगा? कोई एरर नहीं आएगा? या हम बोले क्या कि ठीक है यहां पे कोई भी डेटा नहीं ले रहा है, कोई भी डेटा नहीं ले रहा है। अब बोले क्या कि कोई डेटा नहीं ले रहा है तो डायरेक्ट ऐसे कॉल कर सकते हैं, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा क्या? हम लोग चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो हमको कंपाइल टाइम पे ही एरर मिलना चाहिए, तो यस हमको कंपाइल टाइम पे एरर मिल रहा है। एरर क्या मिल रहा है? बी क्या बोल रहा? मस्ट explicitly initialize the base class A1 with does not have a default constructor। ओहो, क्या बोला भैया कि जब यहां पे आप कॉल कर रहे हैं तो यहां पे आप लोग लिख के तो कॉल नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्टर को नहीं कर रहे, तो ये खुद से कॉल हो रहा, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है, गॉट इट। और यहां पे कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, जो भी कंस्ट्रक्टर वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो आपको यहां पे पैरामीटर लगा के कॉल करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर को। तो कैसे कॉल करेंगे? बोलेंगे भैया यहां पे कॉलन लगाओ और क्लास का नाम जो भी है वो दो और उसमें जो डेटा पास करना वो कर दो, गॉट इट। तो हम भैया कॉलन लगाए, अब बोले क्लास का नाम है A1 और यहां पे पास कर दिए क्या भैया? 10। अब जैसे ही किए तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है? बी। और बी कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है भैया? A1 के कंस्ट्रक्टर को, और इसमें पास क्या हो रहा है? 10 वैल्यू पास हो रहा। अब बोले कि इसको कंपाइल अप करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, गॉट इट। तो इसको कंपाइल किए, अब बोलते हैं क्या इसको रन करो। अब जैसे ही रन किए तो चल गया, कोई भी दिक्कत नहीं। तो हमको ये चीज समझ में आया कि भैया जो भी मेरा पेरेंट क्लास है उसमें कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर बना हुआ है कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, और हम लोग उसको इनहेरिट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास में। तो चाइल्ड क्लास से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसमें डेटा पास करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे? तो भैया ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, गॉट इट। और ये सिंटैक्स आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। ये चाइल्ड क्लास हुआ, कॉलन लगा के पेरेंट क्लास दे दो, और इसमें आप दे सकते हैं डेटा। और दूसरी बात, अब मान लीजिए कि ऊपर डिफॉल्ट है, यहां पे क्या भैया? डिफॉल्ट है, कोई भी डेटा नहीं ले रहा, तो आप यहां पे से जो डेटा दे रहे वो डेटा हटा दीजिए, बस हो गया। डेटा हटा दिए भैया, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, यानी कि जो नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर रहे हैं। तो यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसे ही करना तो हमको क्या जरूरी है लिखने का? कोई जरूरी नहीं। लेकिन जब आर्गुमेंट पास हो रहा तब लिखने का नीड पड़ेगा, ओके ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं डिस्ट्रक्टर। क्या भैया डिस्ट्रक्टर जो है ये क्या बोलते हैं कि इनहेरिट होता है क्या? तो नहीं भैया, ये भी स्पेशल मेंबर फंक्शन है और डिस्ट्रक्टर भी इनहेरिट नहीं होता। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो चेंजेस है वो अलग है वर्क में, कैसे में? चलने में। कैसे भैया? अभी तक क्या हो रहा था कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था और वो कॉल कर रहा था अपने कंस्ट्रक्टर को, और चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा था पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, और पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अपना काम कंप्लीट करता था। लेकिन डिस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होगा। डिस्ट्रक्टर में ऐसा होगा कि जो मेरा
चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर है वो पहले अपना काम कंप्लीट करेगा, फिर जाके पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अपना काम कंप्लीट करेगा। गॉट इट? तो पहले डिस्ट्रक्टर में ऐसा क्यों हो रहा? देखिए कि जो फादर हट ही जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि भैया इसके अंदर बहुत सारा, जैसे कि हम बोले क्या, ये मेरा चाइल्ड है, ओके, और ये मेरा पेरेंट है। अब चाइल्ड और पेरेंट दोनों को मिला के ये मेरा ऑब्जेक्ट बना। अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर में चाइल्ड भी है और पेरेंट भी है। गॉट इट? और हम लोग डायरेक्ट पेरेंट को डिलीट कर दिए, पेरेंट का डिस्ट्रक्टर चल गया, तो भैया चाइल्ड जो है इसके अंदर तो पेरेंट भी एग्जिस्ट करता, तो भैया काम तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जब चाइल्ड का हम लोग डिलीट करते हैं, यानी कि चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर चला, तो क्या हुआ, ये चाइल्ड है, ये होल्ड कर रहा पेरेंट को, तो पेरेंट के डेटा को, पेरेंट के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता। अब ये डिस्ट्रॉय किसको कर देता भैया? जो भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, जो भी इसके अंदर में डीएमए से बना हुआ उसको, और नहीं बना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। गॉट इट? तो अब ये ओनली चाइल्ड का डेटा क्या हो रहा भैया, डिस्ट्रॉय हो रहा, तो पेरेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद जो पेरेंट का ऑब्जेक्ट है वो चल जा रहा, वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा। गॉट इट? ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है भैया क्या, कि पॉइंटर बना के कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए देखते हैं। अब देखिए कि यहां पे हम बोले क्या कि ये मेरा पेरेंट का पॉइंटर है और ये मेरा चाइल्ड का पॉइंटर है। ओके, अब पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है। बात समझिएगा, बोले पेरेंट का पॉइंटर, चाइल्ड का पॉइंटर, पेरेंट का ऑब्जेक्ट और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। गॉट इट? ठीक है, अब बोले क्या कि ये पेरेंट का पॉइंटर है, इसके अंदर में हम रख रहे हैं क्या, क्या रख रहे हैं भैया, क्या रख रहे हैं भैया, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख रहे हैं, रेफरेंस रख रहे हैं। रेफरेंस नहीं बोल सकते, एड्रेस बोल लीजिए। क्यों? क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल हम लोग पढ़े हैं जो कि डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन के समय होता, तो ये हम लोग बोल रहे हैं कि एड्रेस रख रहे हैं किसका, OBJ1 का, जो कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं, ये रेफर कर लेगा। अब ये देखिए क्या कि ये जो मेरा C है, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, सॉरी पॉइंटर है भैया, तो ये चाइल्ड क्लास का पॉइंटर है। ठीक, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है वो भी चाइल्ड क्लास का रखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले क्या कि ये मेरा पेरेंट टाइप का क्या है, पॉइंटर है, और इसके अंदर में जो ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं वो चाइल्ड क्लास का कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। कैसे भैया? हम अभी बोले कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है चाइल्ड का, तो इसके अंदर पेरेंट भी तो है ना। अब पेरेंट भी है तो ये क्या करेगा, P ओनली पेरेंट को हैंडल करेगा। गॉट इट? चाइल्ड के जो भी मेंबर है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, लेकिन पेरेंट के मेंबर को एक्सेस कर पा रहा है। गॉट इट? अब यहीं पे आप बोले क्या कि ये मेरा चाइल्ड का पॉइंटर है और इसमें पेरेंट का एड्रेस रख दो, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा पेरेंट का ऑब्जेक्ट है। क्या है भैया? OBJ है, किसका? पेरेंट का। इसके अंदर में चाइल्ड एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। इसके बाहर करता है क्या? नहीं करता। जब चाइल्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो सेम टाइप का ही तो पॉइंटर चाहिए ना भैया पॉइंट करने के लिए, लेकिन यहां पे तो सेम टाइप का हो नहीं रहा, तब तो वो पॉइंट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, तो वो इनवैलिड है। वैलिड क्या है भैया? ये 3 चीज है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये रहा भैया कि हम लोग किसी भी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो दोनों का पॉइंटर बना के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रेफरेंस रख रहे हैं, तो किसका किस में रखना पॉसिबल है और किसका किस में रखना पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? यहां तक हम लोग देखे, और यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।